अभी आप देखेंगे दो ही मार्ग है, योग का और भोग का। जिस मार्ग पर जिसको जाना है वो स्वतंत्र है, भगवान ने किसी को कुछ कहा नहीं है। जिस मार्ग पर जिसको जाना है वो जा सकते हैं। इस दुनिया में मार्ग दो ही है, एक योग का मार्ग है, दूसरा भोग का मार्ग है। एक भगवान की ओर जाने का मार्ग है, दूसरा माया की ओर जाने का मार्ग है। वही दो ही मार्ग है, जिस मार्ग पर जाना है। मैं आपको एक चार्ट के द्वारा ये बात समझाता हूँ। अभी आप देखिए, माया, जीव और ईश्वर तीन ही तत्व है। माया, जीव और ईश्वर तीन तत्व नित्य है, अनादि के है और परमानेंट है। माया कितनी है? एक है। जीव अनेक है और ईश्वर एक है। माया एक है, ईश्वर भी एक ही है, जीव अनेक है। अभी माया में क्या आएगा? अनंत ब्रह्मांड। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, हमारे शास्त्रों में तो पहले से कहा गया अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि भाई ब्रह्मांड अनेक है। तो अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सब माया में से बने हैं। और जीव की दृष्टि से आप माया देखेंगे तो जीव को जो बंधन करने वाली माया है वो क्या है? अज्ञान। जीव का अज्ञान, वासना, कर्म, जीव के किए हुए अच्छे बुरे कर्म और दोष स्वभाव, जीव में जो सब पड़ा है ये सब जीव के लिए माया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो तो है ही माया का कार्य, किंतु अज्ञान, वासना, कर्म, दोष स्वभाव जो जीव में है वो जीव के बंधन करने वाले, इनसे सबसे मुक्त होना है, वही मुक्ति है, ये बंधन है। अभी जीव कितने प्रकार के होते हैं? एक तो बद्ध जीव जो इस संसार में जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं, वो जीव बद्ध जीव। इंद्रादिक देव जीव जो ब्रह्मांड के संचालन कार्य के लिए भगवान ने नियुक्त किए हुए हैं। मुक्त जीव जो इस संसार से मुक्त हो गया है, भगवान के धाम में पहुंच गया है, तो मुक्त जीव। नित्य मुक्त जीव, कोई कोई ऐसे मुक्त है कि जो कभी संसार में आए ही नहीं है, तो वो नित्य मुक्त कहलाते हैं, तो नित्य मुक्त जीव। और अक्षर ब्रह्म यानी भगवान का रहने का धाम, वो अक्षर ब्रह्म। ये सब चेतन में आ जा है, जीव में आ जाते हैं। ईश्वर भी 5 स्वरूप धारण करते हैं। एक तो जो धाम में है भगवान, वो पर स्वरूप, वो तो एक दिन मैंने चार्ट में आपको बताया था। सृष्टि के कार्य के लिए जो भगवान कार्य संभालती, वो व्यू स्वरूप। और सब जगह पर व्याप कर भगवान, व्यापक स्वरूप जो भगवान का है, साक्षी रूप, वो अंतर्यामी स्वरूप। और यहाँ अवतार लेकर भगवान इस पृथ्वी ऊपर आते हैं, तो वो विभव स्वरूप भगवान का होता है। और जो मंदिरों में प्रतिष्ठापित मूर्ति है वो अर्चा स्वरूप। तो इस तरह से माया, जीव और ईश्वर, उसका विभाग मैंने आप लोगों को ये चार्ट द्वारा बताया। अब आप देखेंगे कि जो माया है, जीव है, ईश्वर है, जीव को जाने का दो ही मार्ग है। या तो वो माया की ओर जा सकता है या वह ईश्वर की ओर जा सकता है। दो ही जगह पर जाना है। जाना माने जाना यानी क्या? या तो जीव को माया में प्रीति होती है या तो जीव को ईश्वर में प्रीति होती है। जीव को प्रीति करने का दो ही ठिकाना है। तीन ही व्यक्ति है इस दुनिया में, आप समझ लो, माया, जीव और ईश्वर। अभी बीच में जीव है, एक और ईश्वर है, एक और माया है। जीव को प्रीति करनी है, या तो ईश्वर में प्रीति करेगा या तो माया में प्रीति करेगा। तीसरी व्यक्ति तो कोई है ही नहीं जीव के लिए, है ना। दो में ही प्रीति हो सकती, या ईश्वर में या माया में। अभी आप ये चार्ट देखिए, माया में प्रीति करेगा, ईश्वर में प्रीति करेगा, दोनों का नाम अलग हो जाएगा। माया में प्रीति उसको आसक्ति बोलते हैं और ईश्वर में प्रीति उसको भक्ति बोलते हैं। प्रीति प्रीति ही होती है, किंतु नाम बदल जाता है। जैसे कोई हिंदुस्तानी रहेगा, भारतीय नागरिक, उसको भारत में प्रीति है तो वो देशभक्ति कहलाएगा, और उसको पड़ोसी देश में प्रीति है तो उसको गद्दार कहलाएगा, वो गद्दार कहलाएगा ने। तो सीधी सी बात है, प्रीति तो प्रीति है, देश में ही प्रीति है। भारत के नागरिक को भारत में प्रीति होगी, हिंदुस्तान में प्रीति होगी तो वो देशभक्ति कहलाएगी। और उसको पड़ोसी देश में प्रीति होगी, वो भी देश है, पड़ोसी देश में प्रीति होगी तो उसको क्या कहलाएगा? गद्दार कहलाएगा, है ना। वो आतंकवादी में भी नाम आ सकता है, देशद्रोही में भी उसका नाम आ सकता है, उसको सजा होती है और इसको पुरस्कार मिलता है जो भारत में प्रीति है।
प्रीति में इतना फर्क हो जाता है, प्रीति में फर्क हो जाता है। कोई गृहस्थ होता है, अपनी पत्नी में उसको अपरंपार प्रीति है तो वो अच्छी बात कहलाती है कि पत्नी में प्रीति है ना। और या कोई पत्नी होती है तो अपने पति में उसको प्रीति होती है अपरंपार, तो वो पतिव्रता नारी कहलाएगी। किंतु पड़ोसी में किसी में प्रीति हो जाती है उसको, तो फिर वो क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी कहलाएगी, है ना। पर पुरुष में प्रीति हो जाएगी, प्रीति प्रीति ही है। अपने पति में प्रीति अपरंपार होगी तो वो पतिव्रता नारी कहलाएगी, और पर पुरुष में प्रीति होगी तो फिर वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। नाम पूरा बदल, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रीति प्रीति ही होती है, पात्र बदलता है तो प्रीति का नाम भी बदल जाता है। प्रीति का जो पात्र होता है, जिसमें प्रीति करते हैं, वो बदल जाएगा तो नाम भी बदल जाएगा। इसीलिए जीव को माया में प्रीति वो आसक्ति है, भगवान में प्रीति वो भक्ति है। माया में प्रीति उसको भोग बोलते हैं और ईश्वर में प्रीति उसको योग बोलते हैं। वो भोग मार्ग, ये योग मार्ग। माया में प्रीति करेंगे तो अधोगति होगी, और ईश्वर में प्रीति करेंगे तो ऊर्ध्व गति होगी, तो ऊर्ध्व गति होगी, ये पक्का है। चौथा, माया में प्रीति करेंगे तो सुख दुख होगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। और भगवान में प्रीति करेंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। जैसे हर्ष शोक, रात दिन, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सब विरोधी शब्द हो जाते हैं। इसका एक विरोधी शब्द होता है, उजाला अंधेरा, तो दोनों विरोधी शब्द हो गए। दिन रात विरोधी शब्द हो गए, पाप पुण्य विरोधी शब्द हो गए। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। माया में प्रीति करेंगे तो सुख दुख मिलेगा, और भगवान में प्रीति करेंगे तो आनंद ही आनंद। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद ना ही अमीरी में। वो आनंद माने ईश्वर का आनंद, यानी ईश्वर का आनंद। और माया में प्रीति करेंगे उसको बंधन बोलते हैं, और ईश्वर में प्रीति करेंगे उसको मुक्ति कही जाती है, मुक्ति कही जाती है। अभी ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। और एक चार्ट के द्वारा आपको यही बात बताऊं, अभी आप देख लीजिए। बहुत अच्छा चार्ट बताया, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि चार्ट के माध्यम से ये वेदांत की जो बातें हैं वो मैं इतनी इजी करके आपको समझा रहा हूँ, सरल करके, कि आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी चार्ट के द्वारा। अभी इतनी बात नहीं तो ऐसे ही समझाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देखिए, माया है, ईश्वर है। अब जीव की पोजीशन बंधन में होता है जीव, तब जीव की पोजीशन क्या होती है? वो माया में एक रस हो गया होता है, माया में रचा पचा रहता है जीव। तो अभी आप देखिए, जीव का जो राउंड है वो खाली है, वो अभी माया में इतना ओतप्रोत हो गया है, वो उसको अपना भी भान नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, शरीर से अलग हूँ, वो उसको भान ही नहीं है। इतना माया में भोग में एक रस और लोलुप हो गया है। इसलिए मैंने ये बनाया राउंड पहला। अभी माया के साथ ओतप्रोत हो गया है, एक रस हो गया है। अभी आप देखिए, इसको ही बंधन कहा जाता है। ईश्वर को तो वो भूल ही गया है, खुद को भी भूल गया है, मायामयी बन गया है, भोगमयी विषयमयी बन गया है, तो उसको बंधन बोलते हैं। अब क्या होगा? दूसरा राउंड देखिए आप, है ना। जनमंगल स्वामी, अभी आप देखिए कितनी अच्छी बातें हो रही है, अभी आप देखेंगे। अभी ये माया है। जब जीव को वैराग्य होगा दुनिया में, तो विरक्ति आ जाएगी जीव में, तो वो माया से अलग हो जाएगा। पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर क्या होगा? माया में से जीव अलग हो जाएगा, माया में से जीव अलग हो जाएगा। विरक्ति जो बोलते हैं हम, अच्छा ज्ञान से वैराग्य हो जाएगा। जैसे मुद्गल ऋषि को भी ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, तो स्वर्ग में भी उसको प्रीति नहीं है, स्वर्ग के भोग में भी उसको प्रीति नहीं। देवदूतों ने कहा कि चलो मेरे साथ, मुझे वहाँ नहीं आना है, मुझे वो भोग नहीं चाहिए, मुझे तो विरक्त होकर ईश्वर की आराधना करके अक्षय धाम में जाना है। तो माया में से विरक्त हो जाते हैं, तो अभी वो जीव अलग हो गया, बंधन में से छूट गया। अब फिर दूसरा साधन क्या होता है? हमारी मुक्ति में दो चीज होती है,
अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति। जो माया है अनिष्ट है, उसमें से निवृत्ति लेना, अलग हो जाना और ईश्वर के पास पहुंच जाना, ईश्वर में प्रीति करना। तो अब जीव क्या करेगा, देखिए, अब माया में से प्रीति उसको टूट गई, अब ईश्वर में वो प्रीति करेगा। जैसे मुद्गल ऋषि को स्वर्ग आदि भोगों में से प्रीति टूट गई, फिर वो भगवान में लग गए, तो अभी भगवान में प्रीति करेगा। भगवान में प्रीति करेगा, उसका नाम भक्ति। भक्ति से भगवान में जुड़ेगा। विरक्ति से माया में से टूटेगा, माया से अलग होगा, और भक्ति से भगवान में जुड़ेगा। यही दो चीज, इसलिए भक्ति और विरक्ति आनंद का मूल है। ये जो सूत्र आया, भक्ति और विरक्ति आनंद का मूल है। विरक्ति क्या करती है, जीव को माया से अलग करती है, और भक्ति जीव को परमात्मा में जोड़ती है। ये दो ही काम करने का है, इतनी मुक्ति है, इसको ही मोक्ष कहा जाता है। अभी आप देखेंगे तीसरा राउंड। तो अब क्या होगा परिस्थिति, ऐसा जब होगा, साधना होगी, तो अब माया है, अब जीव का जो चक्र है वो भी खाली है। अब जीव जो है ईश्वर के साथ मिल गया है, अब जीव ईश्वर के साथ मिल गया, उसको ही मुक्ति कही जाती है, उसको ही मुक्ति कही जाती है। अब ये पूरा चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पहले कोने में जीव माया में जुड़ा, माया के साथ जुड़ा हुआ था, वो बंधन था। फिर उससे दूसरे में देखेंगे तो उससे अलग हुआ माया से, और भगवान में जुड़ने का प्रयास किया। तो अभी यहाँ नीचे के खाने में देखेंगे आप, तो ईश्वर के साथ जुड़ गया, तो उसको मुक्ति कहते हैं। बंधन में से मुक्ति करना, इतना कार्य करने का है। ये बिल्कुल नया चार्ट है, पहली बार हिंदी भाषी लोगों के लिए जा रहा है। अभी गुजरात में भी कभी मैंने ये चार्ट नहीं दिखाया था, कभी इस तरह से पूरा नहीं दिखाया था। ये पूरा मुक्ति का, अभी आप वेद वेदांत का सार देखो, शास्त्र मात्र का जो सार कहते हैं, या हमारे कितने भी साधु सन्यासी बाबा लोग, उन सब का जो कहने का सार है, वो इतना ही है कि मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है। तो ये बात आप सबको एक चार्ट के द्वारा मैंने समझाया। और जब ये स्थिति हो जाती है, तो मुद्गल ऋषि जैसे लोग होते हो, क्या होते हैं कि हमें दबाए वो ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, है ना। ये जो मुद्गल ऋषि की स्थिति अभी जो है यहाँ, ये कैसी आई, हमें दबाए वो ज़माने में दम नहीं। किसी को स्त्री दबा देती है, किसी को पुरुष, कोई नारी को पुरुष दबा देता है। दबा माने वश कर लेता है, मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। किसी को वस्त्र आकर्षित करता है, किसी को खान पान, किसी को मान सम्मान, किसी को नामना, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, कुछ न कुछ उसको बंधन कर लेते हैं, दबा देते हैं, दबोच लेते हैं। ऐसे ही दबोच लेते हैं जैसे सिंह मृग को दबोच लेता है, वैसे ही ये माया जीव को दबोच लेती है ना। कौवा जैसे चूहे को दबोच लेता है, सर्प जैसे चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही ये माया जीव को दबोच लेती है। और जो उसमें से मुक्त हो जाएगा, तो फिर वो कभी किसी से दबेगा नहीं। और इसीलिए वो बोलेगा कि हमें दबाए वो ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। ये बात याद रखना है सबको। और हम सबको वही मार्ग पर, मुद्गल ऋषि के मार्ग पर एक न एक दिन जाना है। मैं तो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दिल आप विरक्ति और भक्ति से भर देना। ये दो चीज़ की कीमत, मैं भी ये भी जानता हूँ, भोग में भी एक आनंद होता होगा, इसलिए तो सारी दुनिया जा रही है, किंतु उससे भी, भोग में से विरक्त होने में उससे भी ज़्यादा आनंद है। ये भी बात पक्की है। भोग में आनंद है, उससे भी भोग रहित होना, विरक्त होना और प्रभु भक्त होना, उसमें उससे भी ज़्यादा आनंद है। इसलिए वो सामान्य लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए ईश्वर से बार बार आप प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय भगवान भक्ति और विरक्ति से भर देंगे, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। और इसीलिए एक बात हम सबको करना है कि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेला हम सबको जाना है, अकेले ही हम सब जाएंगे, साथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत मोहित मत होना किसी में, और इसके लिए उसके लिए पूरी जिंदगी गवा मत देना, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना। किसी ने कहा कि आज परसाई से पूछ ही लिया,
जो हमारी परछाई होती है ना, तो पीछे पीछे आती है परछाई, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी परछाई पीछे पीछे आती है। तो आज परछाई छे पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी हंस के कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ, दूसरा कौन है तेरे साथ। ये दुनिया में दूसरा, एक दिन तुम्हें अकेला ही जाना है, कौन तुम्हारे साथ आने वाला है। और इस दुनिया में कई लोग ऐसे ऐसे आए, यहाँ नामो निशान भी मिट गया है। मुक्ति कर लेना वही श्रेष्ठ काम है। इसलिए मैं बात बताता हूँ, उसकी धाक सैकड़ों पे थी, उसकी धाक सैकड़ों पे थी, गिनती भी शहर के बड़े बड़ों में थी, उसकी गिनती भी शहर के बड़े बड़ों में थी। दफन हो केवल 6 फीट के गड्ढे में हुआ, जबकि जमीन उसके नाम कई एकड़ों में थी। जमीन तो कई एकड़ों में थी, कुछ साथ नहीं जाता है। कोई कोई लोग तो मैं देखता हूँ इस दुनिया में इकट्ठा ही करते रहते, इकट्ठा ही करते रहते, मर जाते हैं, पीछे के लोग भोग में सब उड़ा देते हैं कुछ काम का। इकट्ठा किया है तो कम से कम 50% अपने हाथ से सत्कर्म करके जाओ, कल मर जाओगे, कुछ साथ में नहीं आएगा। कोई कोई लोग इकट्ठी ही करते रहते, इकट्ठी करते रहते, फिर सब पुत्रों को देकर जाते, और भी वो शराबी या कोई व्यभिचारी होगा तो पूरी संपत्ति उड़ा देंगे भोग में। और कहीं आदमी अपने हाथ से अच्छा कर्म भी नहीं कर सकता है। कितना भगवान ने दिया होता है कोई कोई लोगों को, कितनी संपत्ति दी होती है, कितनी जमीन दी होती है, किंतु अच्छा कार्य करने का सोचता ही नहीं है। जब उसका उद्धार होने वाला होता है तभी यह विचार आता है कि चलो हम हमारे हाथ से कोई अच्छा कार्य करके जाए जो पुण्य का हो जाए। कल तो ये सब चले जाने वाला होता है। और इसीलिए एक बात याद रखो, जागो लोक मत सुवो, मत करो नींद से प्यार। जागो लोग मत सुवो, मत करो नींद से प्यार। जैसो सपनो रेन को, ऐसो है संसार। जैसो सपनो रेन को, वैसो है। रात में सपना आता है, सुबह जो देखते हैं तो कुछ होता नहीं है। ये संसार भी ऐसा ही है, चलता रहा चलता रहेगा। हम सबको संसार में अंत में तो यही होने वाला है, कितना भी दौड़ेंगे एक दिन तो थक ही जाएंगे। आप देख लेना, एक दिन तो सब थक ही जाएंगे। और तब पश्चाताप भी होगा, ये क्यों किया, किसके लिए किया, ये इतना पाप क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया, तब आदमी को पश्चाताप होगा। और इसीलिए एक बात याद रखना, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दाव पर लगा दिया जिसके लिए, सारा जीवन दाव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती, वो माया भी साथ नहीं देती। और अंतिम एक शेर कहो, जैसे जैसे मैं चलता हूँ मंजिल दूर होती जा रही है। ये संसारी लोगों की बात यही होती है सबकी। जैसे कि हम संसार में फंसते जाते, मोहित होते जाते, जैसे जैसे चलते वैसे वैसे मंजिल तो दूर ही होती जाती है। जैसे जैसे मैं चलता हूँ मंजिल दूर होती जा रही है, ज़रूर उल्टी दिशा की ओर मेरा सफ़र होना चाहिए, ज़रूर उल्टी दिशा की ओर मेरा सफ़र होना चाहिए। क्योंकि मंजिल दूर चली, जैसे चलते वैसे मंजिल दूर चली जाती है। और इसीलिए हम सबको मुद्गल मुनि के जीवन में से एक बात सीखनी है कि थोड़ा माया में से बाहर निकलकर ईश्वर की प्राप्ति की ओर प्रयास करना।